जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टुडे जॉब्स अलर्ट यूट्यूब चैनल पे। तो आज फिर से एक नई क्लास में आपका स्वागत है। 50 क्वेश्चन का ये एक प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुका हूँ। जी हाँ, अगर आप बीआरओ ग्रिप सेंटर की तैयारी कर रहे हैं ड्राइवर के एग्ज़ाम की, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और आप साथ ही साथ आईटीबीपी के ड्राइवर या फिर आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर या किसी भी स्टेट के ड्राइवर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है? तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाहन वह मशीन है जो खालिस्तान का वहन करती है। किस चीज़ का वहन करती है? तो सीधा डायरेक्ट आंसर पे बताऊँगा। अब अपना आंसर देख लेना इसके अंदर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो जनता माल है, ठीक है? और जनता माल दोनों का करती है। ये ऑप्शन डी भी ठीक हो सकता है, सभी उपयुक्त सभी है, क्योंकि दोनों चीज़ का, जनता का भी और माल का भी, ठीक है? माल को भी लेके जाती है, जनता को भी। और ऑप्शन सी भी हो जाएगा, ऑप्शन डी भी हो जाएगा। दोनों ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। मोटर वाहन अधिनियम खालिस्तान का अधिनियम है। किस चीज़ का अधिनियम है? बताओ, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का संसद, ठीक है? भारत के संसद का ये अधिनियम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। MORTH, मोर्थ का क्या अर्थ है? तो मोर्थ का अर्थ क्या है भाई? जल्दी जल्दी से कमेंट करो अपना आंसर, देखो क्या हो सकता है इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थल में खालिस्तान के बिना वाहन नहीं चला सकता। किस चीज़ के बिना वाहन नहीं चला सकता? तो इनमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चालक लाइसेंस, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस के आप बिना आप वाहन नहीं चला सकते हो कहीं पे भी, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। मोटर वाहन अधिनियम नवीनतम संशोधन कब हुआ था भाई? कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, जितने मतलब हर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो 2019 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। एक दुर्घटना जिसमें मोटर वाहन की पहचान न हो पाई हो उसे खालिस्तान दुर्घटना कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उसको? क्वेश्चन नंबर 6, उसको सीधा सीधा आप देख सकते हैं। ठोकर मारना और भागना, हिट एंड रन का एक केस हो जाता है, जिसमें दुर्घटना करने वाले वाहन की पहचान ना हो पाई हो, ठीक है? हिट एंड रन का केस हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7, नवीनतम एमवीए के अनुसार मोटर व्हीकल एक्ट होता है इसका, एमवीए का मतलब तो के अनुसार चालक लाइसेंस वाहन रजिस्ट्रेशन के को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है भाई इनमें से? तो जल्दी जल्दी से बताओ अपना आंसर। तो इनमें से कोई भी अनिवार्य नहीं है, ऊपर में से कोई भी नहीं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है? इनमें से कोई भी अनिवार्य नहीं है, ऊपर का कोई भी नहीं, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। MACT का क्या अर्थ है? MACT का क्या अर्थ है? तो बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल, ठीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9, आपातकालीन वाहन वह वाहन है जिसका प्रयोग केवल ऑप्शन पुलिस के लिए होता है, अग्निशमन के लिए होता है, एम्बुलेंस के लिए होता है। तो आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। इमरजेंसी वाहन किसको बोलते हैं? इमरजेंसी व्हीकल। पुलिस की गाड़ी भी हो गई और फायर ब्रिगेड भी, एम्बुलेंस भी, तीनों ही इमरजेंसी के व्हीकल हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। बीमार, घायल या अन्य रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए उपयोगी विशेष रूप से बने आपातकालीन वाहन को क्या कहते हैं? परिवहन को क्या कहते हैं? तो बीमार व्यक्ति, घायल व्यक्ति, उनको ले जाने वाले साधन को सीधा सीधा आप इसका बिल्कुल आसान क्वेश्चन होने वाला है, इसी तरीके का आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो एम्बुलेंस इसको कह दिया जाएगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 10 का ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। एक मोटर वाहन जिसके साथ एक अर्ध ट्रेलर या ट्रेलर जुड़ा हो, ऐसा वाहन जिसमें दो या दो से अधिक अन्य भाग हो जो माल या जनता के लिए वहन करता है, उसको क्या कहा जाता है भाई? तो उसको क्या कहा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा जोड़न वाहन, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जोड़न वाहन, आर्टिकुलेटेड व्हीकल हो जाएगा सर, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। दूरी से जुड़े पहिए या पहिए पर टिके वाहन की सतह पर संकुचित भार को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी भार, एक्सल वेट इसको कहते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 13 है। एमवीए के तहत जारी किया गया दस्तावेज जो प्रमाणित करता है कि मोटर गाड़ी सुरक्षा और अन्य मानकों को पर खरा उतरता है, उसको क्या बोलेंगे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 13वें क्वेश्चन का बी, योग्यता सर्टिफिकेट, यानी कि फिटनेस सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं, जो गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट बोलते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं।
एक मोटर गाड़ी जिसका कुल वाहन भार 12 टन से अधिक हो खालिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो इसको क्या बोलेंगे? भारी मोटर गाड़ी, ठीक है, हैवी मोटर व्हीकल इसको बोल देंगे। 12 टन से अधिक इसका वजन है तो इसको हैवी मोटर व्हीकल में बोला जाएगा इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। भारी उपकरण या निर्माण उपकरण या मिट्टी उठाने का उपकरण जो स्वचालित खींचने वाली या ढोने वाली हो उसको हो और जिसका मुख्यतः उपयोग निर्माण कार्य या अनुरक्षण के लिए होता है, क्या कहलाता है भाई वो? तो क्वेश्चन नंबर 15 इसका हो जाएगा गतिशील मशीनरी, ठीक है, मोबाइल मशीनरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 मनुष्य या जानवरों की पेशीय शक्ति द्वारा संचालित परिवहन के माध्यम का मतलब है, क्या मतलब हो जाए इसका? तो इसका हो जाएगा मोटर रहित वाहन, नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। बिना जो मानव या मनुष्य या जानवरों की पेशीय शक्ति द्वारा संचालित किया जाता है, तो जो बिना मोटर के चलाया जाता है मोटर रहित परिवहन हो जाएगा, ठीक है, नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। तो मोटर गाड़ी अधिनियम के तहत जारी दस्तावेज जिसके तहत मोटर गाड़ी को परिवहन गाड़ी के रूप में उपयोग करने का अधिकार दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परमिट बोलते हैं। जो परमिट दिया जाता है गाड़ी को कि इसको आप यूज कर सकते हैं परिवहन गाड़ी के रूप में, ठीक है, उसको परमिट बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। एक मोटर वाहन जिसका अभिकल्पना और उपयोग प्रधानतः दूसरी गाड़ी को खींचने के लिए किया जाता है, तो दूसरी गाड़ी को खींचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसको क्या बोलेंगे? मुख्य चालक बोलेंगे उसको, प्राइम मूवर, ठीक है, प्राइम मूवर उसको बोलेंगे मुख्य चालक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। टक्कर होने पर पहनने वाले के सिर को आपात से बचाना ही खालिस्तान का मुख्य उद्देश्य होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हेलमेट का उद्देश्य होता है कि टक्कर लगने से सिर को आपात में बचाना, मतलब उसकी सुरक्षा करना, सेफ्टी करना हेलमेट का काम होता है, ठीक है, सिर को बचाना तो हेलमेट का काम हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक मोटर गाड़ी द्वारा तय की जाने वाली यात्रा की रेखा खालिस्तान कहलाती है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूट बोलेंगे उसको, मार्ग बोलेंगे, ठीक है। सीएनजी का क्या अर्थ है? सीएनजी का, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो सभी को आना चाहिए। सीएनजी का क्या अर्थ है? तो जल्दी जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो सीएनजी का होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो सभी को आना चाहिए, इतना आसान क्वेश्चन है तो सभी को आना चाहिए, ठीक है। तो इतना आसान क्वेश्चन सभी को आ जाना चाहिए। रोड पर ट्रैफिक में शामिल है, क्या शामिल है रोड पर ट्रैफिक में? इनमें से एक राइट आंसर होने वाला है, तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ 22वें क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रोड पर ट्रैफिक में शामिल है पैदल चलने वाले, मोटर गाड़ियाँ, मोटर रहित वाहन सभी यहाँ पे ट्रैफिक में शामिल है, ठीक है। ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर सॉरी, इसका ऊपर का कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं होगा। रोड पर ट्रैफिक में शामिल है, पैदल चलने वाले तो नहीं होगा इसका, मोटर गाड़ियाँ, मोटर रहित, तो ट्रैफिक में क्या आएगा? ऑल ऑफ दी, हाँ, ऑल ऑफ दी अबव आएगा ऊपर का। ये इसमें गलत लिख रखा है, इसमें ऑल ऑफ दी अबव ही आएगा, क्योंकि इसका यहाँ पे ऊपर में से कोई नहीं लिख रखा, लेकिन ऑल ऑफ दी अबव है, तो इसमें हिंदी में इंग्लिश में थोड़ा गलत मिस्टेक हो गया टाइप करने में, तो इसका ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा। पूरे ही इसमें आ जाएंगे आपके, ठीक है, रोड ट्रैफिक में आ जाएंगे। ट्रैफिक पूरा ही होता है, चाहे कोई गाड़ी हो चाहे पैदल हो, पूरे ट्रैफिक में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, बिना चालक शक्ति और खींचे जाने के लिए बनी गाड़ी को क्या क्या कहते हैं? बिना चालक शक्ति और खींचे जाने वाली गाड़ी को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी होता है, ट्रेलर कहा जाता है इसको, ठीक है, ट्रेलर। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसको ट्रेलर कहा जाएगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आ गया है। गाड़ी का खाली भार गाड़ी का खाली भार का मतलब है, गाड़ी के खाली भार का क्या मतलब है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल गाड़ी का वजन, ठीक है, गाड़ी का वजन इसको खाली भार कहा जाता है, गाड़ी का खाली भार, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 24 का। तो क्वेश्चन नंबर 25, एक मोटर गाड़ी को चलाने की योग्यता के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक, इन्हीं में से पूछा जाएगा, तो इसका राइट आंसर 18 साल हो जाएगा, आपको पता है। तो गाड़ी को चलाने के लिए 18 साल न्यूनतम उम्र रखी गई है।
नौसिखिया लाइसेंस की मान्यता कितनी होती है? जो आपका लर्निंग लाइसेंस होता है भाई, लर्नर का लाइसेंस होता है, उसकी जो है कितनी योग्यता होती है? तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 मंथ। तो आपने बनवाया भी होगा, 6 मास तक होता है, उसके बाद आपका लाइट बनता है, ठीक है? पहले लर्निंग बनता है, लर्नर की आपकी 6 मंथ की आपकी जो डेट होती है, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ईंधन है? विकल्पी ईंधन है, कौन सा है भाई? 27वां का 27 का क्वेश्चन। तो इसका आ जाएगा मिथेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेन। तो इसका सभी आ जाएगा, ऊपर के सब, ठीक है? ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 28, पीयूसी का अर्थ है। तो पीयूसी का क्या अर्थ हो जाएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 28, पीयूसी का क्या अर्थ है? पीयूसी का हो जाएगा पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, ठीक है? ये उसका राइट आंसर हो जाएगा पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इन्हीं में से आपका एग्जाम आ जाएगा पूरा पूरा, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ड्राइवर की, ठीक है? इसका आ जाएगा अरियर रेडियन टायरों के फायदे होते हैं। अरियर रेडियन एडवेंचर्स ऑफ रेडियल टायर, ठीक है? रेडियल टायर होते हैं जो, उनके क्या फ़ायदे होते हैं भाई, ये पूछा गया इसके अंदर। तो 29वां क्वेश्चन है, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर ऊपर दिए हुए डी, ठीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कम ईंधन खपत होगा, उच्च गतियों पर टायरों में कम ऊष्मा उत्पादन, उसके बाद अच्छा परिचालन और बेहतर संपर्क। तो ये पूरा का पूरा इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। सभी इसके फायदे होते हैं भाई इसके, इन टायरों के, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, एक हल्की मोटर गाड़ी जिसका उपयोग ड्राइवर को छोड़ 6 तक व्यक्ति ले जाने के लिए किया जाता है। जहाँ पे ड्राइवर को छोड़ 6 व्यक्ति लेके जाने के लिए किया जाता है, उसका क्या बोलेंगे आप? तो उसको बोलेंगे यहाँ पे टैक्सी, ठीक है? तो टैक्सी बोला जाएगा उसको। ए उसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रक में भी नहीं होता ऐसा, बस में बहुत ज़्यादा सवारी होती है, लेकिन ए डी भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 31, बेहतरीन मील दूरी पाने के लिए ड्राइविंग सुझाव। तो अच्छी माइलेज के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे आप, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इष्टतम टायर दबाव, खाली भाग को कम करना, गाड़ी की नियमित सर्विसिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? इसका सभी उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऊपर के सब। तो क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। माल के अंतर राज्य परिवहन कार्य हेतु परिवहन गाड़ी के लिए खाली स्थान आवश्यक है। क्या आवश्यक है भाई इसके लिए? माल के अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय माल परमिट, जो आपका नेशनल गुड्स परमिट होता है, जो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रैफिक के बिना रुकावट चलने हेतु रोड का उपयोग करने वाले कानून और नियंत्रणों, रोक एवं निषेधों के अवगत कराने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो 33वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रोड सुरक्षा अनिवार्य चिन्ह। तो उनको अनिवार्य चिन्ह बोला जाता है। ये भी दो तरीके होते हैं। एक तो चिन्ह होते हैं, नॉर्मली होते हैं, लेकिन एक अनिवार्य, जो इनको मतलब हर हाल में मानना पड़ता है। तो अनिवार्य चिन्ह, रोड सुरक्षा अनिवार्य चिन्ह होते हैं, उनको प्रयोग किया जाता है भाई, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 34, यह रोड चिन्ह ही सूचित करता है। जो ये सूचित क्या करता है भाई, आप देख सकते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्या सूचित करता है? तो इसका अर्थ हो जाएगा रास्ता दें, ठीक है? गिव वे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगर ये इस तरीके का आपको कहीं पे दिखाई दे तो रास्ता दे देना भाई, ठीक है? गिव वे। तो अगला क्वेश्चन आ गया। इसमें इस तरीके के भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ये साइन दिखाए जाएंगे आपको, उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि इसका क्या अर्थ है। नीचे दिए गए रोड चिन्ह का अर्थ बताइए। तो ये रोड चिन्ह दिया गया, 35वां क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये यहाँ पे इसका मतलब होता है नो एंट्री, ठीक है? और ये सामने का जाने का रास्ता है, तो यहाँ पे प्रवेश नहीं है भाई, सामने नहीं जा सकते आप, ठीक है? तो नो एंट्री है इसका, बिल्कुल। 36वां क्वेश्चन है, रोड चिन्ह सूचित करता है, किस चीज़ को सूचित करता है भाई? ये सूचित करता है आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। रुकना नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी, आप सीधे चलते रहिए, रुकना नहीं है, ठीक है? ये चेतावनी देता है। इनमें से कौन सा चिन्ह संकरे पुल ब्रिज को सूचित करता है? तो ये 4 ऑप्शन हो जाएंगे, इनमें राइट आंसर क्या होगा? जो संकरे पुल को वो करता है आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? तो ये संकरा आपको दिखाई दे रहा होगा, बीच में से ऐसे करके दे रखा है, तो संकरा मतलब कि पतला, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर आ गया 38। तो 38 का क्या हो जाएगा भाई आपका? जो ये 50 नंबर दे रखा है,
तो इसको एक सर्कल के अंदर बंद कर रखा, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाए, इसका क्या क्या सूचित करता है, तो ये सूचित करता है आपका, इसका राइट आंसर हो जाए सी, गति सीमा। 50 की स्पीड है यहाँ पे, स्पीड दिखाया गया इसमें, गति सीमा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एम्बर ट्रैफिक चिन्ह प्रकाश का अर्थ है। एम्बर ट्रैफिक सिग्नल लाइट मीन्स क्या होता है इसका, 39 का क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ। तो इसका अर्थ हो जाएगा चलाइए। ठीक है, ड्राइव अवे, तो चलाइए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक राज्य द्वारा दिया गया ड्राइविंग लाइसेंस मान्य है। एक राज्य द्वारा जो लाइसेंस दिया जाता है तो किस में मान्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत भर में, पूरे भारत में, ऑल इंडिया में मान्य है। किसी भी राज्य ने दे दिया परमिट तो ऑल इंडिया में मान्य होता है वो। ठीक है, तो 41वां क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति मोटर गाड़ी से दुर्घटना में घायल हो जाता है तो गाड़ी के चालक को क्या किया जाता है, तो गाड़ी के चालक को, इसका ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका हो जाएगा घायल व्यक्ति को वैध उपचार के लिए अस्पताल ले जाना और पुलिस स्टेशन को इत्तिला करें। ठीक है, तो घायल व्यक्ति को अस्पताल में ले जाएं और पुलिस स्टेशन को इत्तिला करें। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 42 हो गया है आपका, नीचे दिए गए चिन्ह का अर्थ बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैदल पार पथ, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पाठशाला में यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, बैग टंगा हुआ होगा या फिर उसके साथ एक मतलब दो दो आकृति होंगी उसके साथ में। ठीक है, तो इस तरीके का होगा जो पैदल पार पथ है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 43। खालिस्तान रोड के उपयोगकर्ता को पहले से ही रोड की जोखिम भरी परिस्थितियों का एहसास दिलाते हैं, तो क्या दिलाते हैं, तो सावधानी के चिन्ह। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सावधानी के जो आपके सावधानी के चिन्ह होते हैं आपको पहले से ही आभास दिला देते हैं इस चीज़ का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 आ गया आपका, खालिस्तान रोड के उपयोगकर्ता को गंतव्य दूरी ट्रैफिक विकल्पों, दूरी विकल्पों, रास्ते और खास स्थान जैसे भोजन अड्डा, सार्वजनिक अस्पताल के बारे में मार्गदर्शन करते हैं, तो कौन से चिन्ह होते हैं वे चिन्ह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, सूचना चिन्ह, जो सूचना देते हैं आपको, इन्फॉर्मेटरी साइन होते हैं जो। ठीक है, वो आपको बता देते हैं इन चीज़ों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 45 भाई आपका, एसपीएम का अर्थ क्या है, एसपीएम का अर्थ क्या है भाई, एसपीएम का अर्थ क्या है, राइट आंसर इसका हो जाएगा सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 46, गाड़ी के पिछले पाइप में खालिस्तान निकलता है, क्या निकलता है, क्या निकलता है, हाइड्रोकार्बन्स, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऊपर के सब कुछ निकलता है भाई गाड़ी के जो साइलेंसर में से निकलता है। ठीक है, पाइप में जो साइलेंसर बोलते हैं उसको, उसमें से निकलता है। तो खालिस्तान शून्य उत्सर्जन गाड़ी है, तो क्या शून्य उत्सर्जन गाड़ी है इनमें से, तो बाईसाइकिल जो होती है उसमें शून्य उत्सर्जन गाड़ी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, पीछे के आईने के लिए उपयोग, खालिस्तान आईने का उपयोग किया जाता है, जो पीछे का आईना होता है गाड़ी में उसके लिए किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक दुर्घटना जिसमें बीमा की गाड़ी की गलती हो अन्य पार्टी द्वारा किए गए उसकी कानूनी दाव की क्षतिपूर्ण खालिस्तान करती है, तो कौन करता है, इसकी पूर्ण कर देगी थर्ड पार्टी, तीसरी पार्टी बीमा होता है इसको। ठीक है, तो एबीएस प्रणाली का क्या अर्थ है, तो एबीएस प्रणाली का क्या अर्थ हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इसी तरीके की नई नई वीडियो देखने के लिए अगर आप भी बीआरओ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी ड्राइवर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लासेस आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है। इन्हीं में से डायरेक्ट उठ के ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपको वहीं पर मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और आपका कितना स्कोर बना एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।